Hello class 12 students, here is आनंद सर, योर केमिस्ट्री क्लास टीचर। और आज हम उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस को हम आगे बढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कपलिंग रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे कन्वर्जन में यूज़ होती है, प्लस ये यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में लग के आती है, लिखने के लिए आती है। तो मैंने आपको इस कंपाउंड का नाम पहले ही बता दिया है, आप लोग जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ध्यान रखना है, सभी वीडियो ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप देख रहे हो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पहले इन्होंने कराई है कैसे, फिनॉल से। ये क्या है, देखिए फिनॉल है, यहाँ पे है फिनॉल से कराई है। अच्छा, फिनॉल में ध्यान रखना है आप लोगों को, इसकी पीएच कितनी रखनी है, 9 to 10 रखनी है। कितनी रखनी है, 9 to 10 रखनी है। यानी आपको ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराना है। कौन से में कराना है, बेसिक मीडियम, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीएच 0 से लेकर 7 तक होती है एसिडिक, 7 पे होती है न्यूट्रल, और 8 से लेकर 14 तक होती है बेसिक। तो ये बेसिक मीडियम में यानी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होगी। तो आप देख रहे हैं दो बेंजीन रिंग, यानी हमारी बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की और फिनॉल की बेंजीन रिंग डाईएज़ो ग्रुप से जुड़ गई है। तो क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एज़ो बेंजीन, ठीक है ना। और कैसा कलर आएगा, ध्यान रखना आपको, ऑरेंज कलर आएगा। कैसा आएगा, ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज कलर, ऑरेंज यानी नारंगी कलर आएगा। ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ऑरेंज कलर डाई, ऑरेंज कलर डाई बन जाती है, ध्यान रख लेना है। तो पैरा हाइड्रोक्सी एज़ो बेंजीन बन गया। इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं कि जब आप बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैसे कराएंगे, एनिलीन से कराते हैं। एनिलीन, ये आपका क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन, ध्यान रखना है, एनिलीन से कराते हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, पैरा अमीनो एज़ो बेंजीन। इसमें कलर आता है येलो कलर ड्यू टू पैरा अमीनो बेंजीन। ये दोनों रिएक्शनों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है ध्यान से। येलो कलर डाई बन जाएगी, येलो कलर डाई बन जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो बेंजीन। ये भी एक टेस्ट हो सकता है एनिलीन का। इसके बाद दूसरी रिएक्शन आती है, देखिए फिर से यहाँ पर क्या बन गया, एनिलीन आ गया, दूसरी रिएक्शन चालू हुई। ये भी ये दूसरा तरीका है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, हेलोजिनेशन करा रहे हैं। तो पहले तो आपने कराया Br2 और वाटर, ब्रोमीन वाटर से कराएंगे। तो आप देखो क्या बन गया, टी ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यानी TBA बन गया। क्या बन गया, TBA बन गया, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, एनिलीन बन गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं +3 HBr अलग हो गया। स्ट्रक्चर बनाना आपको पता होगा। यदि इसी की रिएक्शन आप Br2CH2 से करा देते हैं, कैसे करा देते हैं, Br2CH2 से करा देते हैं, तो आपको देखो एक तो मिल जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल गया है आपको, एक ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, और एक मिल गया आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया है। थोड़ा सा अंतर है, विषय ध्यान रखना है। ऊपर आप करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से, लेकिन नीचे आप करा रहे हैं ब्रोमीन को आपने CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर लिया है, और कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके आपने रिएक्शन कराई। तो देखिए ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बन गया और प्लस पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया है। और ऊपर क्या बना है आपका, TBA देख रहे हैं आप, ये देखिए 3 लगे हैं, ऑर्थो पे लगा हुआ है, पैरा पे लगा हुआ है, और फिर से ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट रखती है, देखिए मैंने ये वाले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एनिलीन की रिएक्शन हो रही है CONCHNO3 से। CONCHNO3 की रिएक्शन, CONCHNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं, ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 से करा रहे हैं। तो आप देखिए CONCHNO3 से कराते हैं, CONCH2SO4 प्लस में, और साथ में गर्म भी करना है। तो देखिए क्या बन गया, तीनों आपके प्रोडक्ट मिलते हैं, तीनों आइसोमर मिलते हैं आपको। ये वाला हो गया आपका ऑर्थो वाला, ये वाला हो गया आपका मेटा वाला, और ये वाला हो गया आपका पैरा वाला। और ऑर्थो आ गया आपका 3%, ध्यान रखना है, 2% है ये, विशेष ध्यान रखना है, 2% है ये
और मेटा वाला हो गया 47% और पैरा वाला आ गया 51%। यानी आप देख रहे हैं जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लिख लेना ध्यान से, सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो ग्रुप इज द पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा? पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यदि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट यदि आपका नहीं गिरा तो ध्यान रखना है, इसका तो आंसर तक लर्न कर लो यदि आपको यदि कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है तो। अगला वाला आ जाएगा सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। NH2 की रिएक्शन जब कॉन्क H2SO4 से डायरेक्ट कराते हैं, कॉन्क H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो NH3HSO4 बन गया। आप इसको गर्म कर रहे हैं, देखिए गर्म कर दिया जब आपने इसको तो क्या बन गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा NH2 और SO3H। यहाँ पर देखिए आपकी एक पहली पोजीशन पे लगा है NH2 एमाइन ग्रुप और दूसरी पोजीशन पे लगा है SO3H। और जब ये वाला H क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर NH2 प्लस बन गया और SO3H बन गया। ज़ोइटर आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी ये ज़ोइटर आयन फॉर्म होता है। इसके बाद आ जाओ कन्वर्जन। यदि N हेक्सेन की रिएक्शन आप करवा देते हो तो N हेक्सेन से क्या बन गया, देखिए यहाँ पर क्या बन गया, आप देखिए यहाँ पर साइनाइड बन गया। तो इसका नाम क्या होता है, लिख लेना बेंजीन बेंजो साइनाइड। बेंजो साइनाइड फॉर्म हो गया, ध्यान रखना क्या बन गया, बेंजो साइनाइड। एक और रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए एक और कन्वर्जन है। यहाँ पर देखिए O से आपका एक H जुड़ गया है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ले ली हमने HI की। जब हमने HI की एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं तो देखिए ये वाला जो CH3 है, CH3 के साथ I अलग हो गया तो CH3I बन गया मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड के साथ आपके पास क्या बना, CH3CH2OH, ये आपका इथाइल एल्कोहल बन गया। इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन आप कैसे करा रहे हैं, HI से करा रहे हैं। तो फिर से देखिए आपका क्या बन गया, CH3CH2OH और यहाँ पर देखिए H आ गया है। और जब आपने इसको गर्म कर दिया है तो देखिए CH3CH2I, यानी इसका नाम क्या बोलेंगे, आयोडोईथेन। क्या बोलेंगे, आयोडोईथेन। ये सारे कन्वर्जन और सारी रिएक्शन अपनी कॉपी में 2-2 बार कर लें। और ये विषय ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में ये सारे रिएक्शन के नाम जरूर लिख लें। यदि कोई नाम में प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट करें या मुझे ग्रुप और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।